ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हैं। अच्छा, अगर ठीक है कहते रहो तो ठीक भी हो जाते। नहीं ठीक है, कैसे ठीक होगा? तो वो पावर काम नहीं करती है। इसलिए बाबा हमेशा कहता था कि लिखो मैं ओके हूँ, बहुत लंबी कहानी है मत लिखो, मैं तो ओके हूँ। कोई भी योगा, कई तरह के योगा हैं दुनिया में, हर तरह के उसमें यही सिखाते हैं। पैर में बहुत दर्द है, बोलते हैं ऐसे नहीं बोलो दर्द है, क्योंकि पैर जो है ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको बोले आप बहुत अच्छे हो, आप तो कितना बढ़िया काम कर रहे हो, उसकी महिमा करो, तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। मालूम है आपको, अपने संकल्प की जो शक्ति है, बाबा की याद तो है ही, पर वो याद भी अपने संकल्प में लानी है ना। अच्छा, याद अलग है, संकल्प और तरह के हैं। नहीं, संकल्प श्रेष्ठ हो और बाबा की याद हो, तो फिर बहुत ऊंच कार्य होता है। क्योंकि बाबा आए ही हैं हम बच्चों को ऊंच बनाने, श्रेष्ठ बनाने, पवित्र बनाने। नहीं तो बाबा इसी कार्य के लिए आए हैं, तो हमको वैसे ही संकल्प, वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, वाणी जितना उस तरह की बनाएंगे उतना बाबा की याद की शक्ति भी मिलेगी। याद की शक्ति मिलनी चाहिए ना, कनेक्शन मिले तो सब कुछ काम करेगा। इस रूम में सब काम कर रहा है, एसी भी काम कर रहा है, सब प्रकार के साधन काम कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन है ना। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है इसका मतलब कनेक्शन है। लेकिन कभी चल रहा है कभी नहीं, तो लूज कनेक्शन है। और चल ही नहीं रहा है तो समझो कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो कनेक्शन शब्द हम कहते हैं, तो उसमें करंट है, और करंट है तो सब काम चलता है। नहीं तो ये हमको अपने को देखना पड़ता है कि आजकल क्यों, चाहे अपने संकल्प हैं, चाहे संबंध व्यवहार है, कहीं भी कुछ ठीक नहीं चलता है, तो फिर इधर उधर देख के कनेक्शन ठीक करो। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, ढूंढते हैं कहाँ स्विच है तो उसको ठीक करें तो कनेक्शन होता रहे। बाबा आज स्नेह और फेथ, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा स्नेह लौकिक दुनिया के संबंध व्यवहार से अलग है। हमारा है आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह। तो जो आत्मिक स्नेह है, ऐसे जनरली भी बाबा कह रहे हैं कि जहाँ स्नेह होता है वहाँ विश्वास भी होता है, कि ना आप कुछ ऐसा कहेंगे और ना आपको किसी के भी बारे में इसने ये क्यों कहा, इसलिए कहा होगा, किसी ने उसको बताया होगा। अनुमान जिसको कहते हैं ना, बहुत तरह के अनुमान लगाते हैं। तो एक दूसरे के प्रति अनुमान लगाना तो स्नेह और विश्वास खत्म हो जाता है। नहीं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेह आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। हमेशा भावनाओं को डाउट करना, और ही आप इतनी श्रेष्ठ भावना रखो कि जिसकी ना हो उसकी भी हो जाए। हम तो रोज यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बहुत अच्छी एकदम सच्चा रूहानी स्नेह रखो, तो किसकी कैसी भी भावना होगी ना वो चेंज होगी। किया है अनुभव आप लोगों ने। पर अगर आप किसी की
कई बार ऐसा होता है कि कई आत्माओं का जो कर्म होता है वो स्नेह का नहीं होता। ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्वार्थ है, उसको अपने हित का सोचता है, दूसरे का नहीं। कईयों का होता है और आपका स्वभाव है सबके हित का सोचना। पर फिर भी हमें कोशिश करके, कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर आप रूहानी स्नेह बनाओ और एक दिन आप देखेंगे कि कितना रूहानी स्नेह होता है। रूहानी मतलब आत्मिक रूप से, आत्मिक भावना से। तो हम तो रोज देखते हैं कितना परिवर्तन होता जाता है ना। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो बाबा कहते हैं स्नेही आत्मा के प्रति कभी भी अनुमान पैदा नहीं होता, उसके बोल स्नेह के होंगे। क्योंकि आप सम्मान से बात करो ना तो दूसरा भी करेगा। अगर हम ऑर्डिनरी तरीके से बोलते हैं तो दूसरा भी वैसे ही जवाब देगा। अगर आपके बोल साधारण होते हैं, होते भी फील नहीं होंगे। कई बार कईयों का कोई पर्टिकुलर संस्कार होता है, उनके बोलने का, जवाब देने का तरीका समझ जाते हैं, बस फिर फील नहीं करते। कोई एक बार निर्मल शांता दादी के पास गया, उनको बोला ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो दादी ने कहा आप पहचान गए ना अभी, तो अभी फील क्यों करते हो? जब तक नहीं पता था तब तक कोई बात थी, अब जब पता लग गया कि ये व्यक्ति का बोल ऐसा है, फिर उसके बोल फील नहीं करो आप। तो बाबा कहते हैं उनका हल्का बोलेंगे, अगर कुछ बोलेंगे भी तो ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से बोला होगा, फिर भी उसकी भावना समझ लो। कई फिर कहते भी हैं ना, मैंने ये बोल तो दिया पर भावना ये थी मेरी। अब भावना कौन समझता है? नहीं, वो तो बोल ही सुनाई पड़ते हैं ना। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ ज़रूर होता है। ये सब बाबा जो भी सुनाते हैं इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, प्रयोग में लाओ। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? आत्मिक स्नेह। और चलाओ ही नहीं संकल्प आगे, इसलिए दिया होगा। इसलिए वो जो कल्पना करते हैं ना, अनुमान, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती, फिर दूरी हो जाती। फेथ रखने के लिए, समीपता रखने के लिए, हर एक के लिए सोचो इसकी शुभ भावना है। भावना तो अच्छी है पर उसको बोलने का तरीका नहीं है। एक एक शब्द में किसी ने किसी को कहा मेरे ऑर्डर पर चलना है, तो दूसरे ने कहा नहीं, तो बाबा के ऑर्डर पर चलूँगा। तो मैंने कहा आपको कहना चाहिए जो डायरेक्शन मैं दूँ उस पर चलो। ऑर्डर शब्द ऐसा लगता है ना जैसे आप बॉस हैं, यहाँ तो सब बाबा के बच्चे हैं, ड्यूटी अलग अलग लगी हुई है। तो एक दिल में हमेशा, क्योंकि हिसाब किताब बनते हैं ना बड़े सूक्ष्म में, अगर हम ऐसे बोलेंगे फिर वो उल्टा सोचेंगे तो वो आत्मा पर बोझ आएगा ना थोड़ा। तो कोशिश करें कि सभी का हमारे प्रति स्नेह भी हो, भावना भी हो, सम्मान भी हो। उसके लिए रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी कुछ मिनटों के लिए अपनी स्वस्थिति को
ऐसे बनाएं जिसमें स्नेह और विश्वास हो।